Hello. Very good morning, children. Welcome to the class 9th. How are you, children? Fine? Yes. Today you have joined and giving the answer some of the children. Good. Very nice. Are you reading the chapter at home also? Yes or no? Sincerely tell me. Those who are giving answer, I hope they are learning. They are reading the chapter also. And those who are not giving answer means they never open the book also. Isn't it? Are you watching the videos? I want to see the views. How many of you watching? I can understand. I can observe you. Okay. Suppose class 9, how many views coming means how many children are watching. So everybody has to watch and get a good marks in your PA2 test. It is your exams are very closed. Okay. Okay. Today climate, weather, you have understood everything, and monsoon. Let us describe about the monsoon. What is monsoon? What does it refer monsoon? The word monsoon it is has been derived from the Arabic word है जिसको हम मौसम कहते हैं, which literally means a season. I think I have already described this, isn't it, in the previous class, which I have took. And monsoon refer to the seasonal reversal in the wind directions during the year. Understand? Okay. तो मॉनसून क्या है? टू अरेबिक वर्ड से लिया गया है, इसको हम मौसम भी कहते हैं. राइट. चलिए. कहता है कि क्लाइमेट जो हमारे भारत में है इट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है मॉनसून विंड्स को. सेलर हु केम इन इंडिया हिस्टोरिक टाइम वेयर इन द फर्स्ट हैव टू नोटिस टू फिनोमिना. उन्होंने क्या नोटिस किया था फिनोमिना ऑफ द मानसून में? उन्होंने ये किया था कि उनको क्या बेनिफिट्स था फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम में, एंड हाउ दे केम सेलिंग शिप, किस तरीके से शिप में सेल करते थे एट द मर्करी ऑफ द विंड. अरेबिक हु हैड ऑल्सो केम टू इंडिया, जो अरेबिक थे वो भी भारत में आए थे अपना व्यापार करने के लिए. नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून, जिसको हम रिवर्सल जिसको नाम दिया गया है सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून, जिसको हम मौसम कहते हैं. अंडरस्टैंड? तो मानसून क्या है कि मानसून जो है टिपिकल एरिया ट्रॉपिकल एरिया हैज़ बीन बिटवीन द 20 टू नॉर्थ एंड 20 टू साउथ. तो इसको समझने के लिए क्या करना चाहिए? इसको टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून, दीज सम ऑफ द कुछ फैक्ट्स हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके. कहता है डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड वाटर. हाउ डज इट क्रिएट? कैसे क्रिएट होता है? वो क्रिएट होता है प्रेशर ऑफ द लैंड मास ऑफ इंडिया वेयर द सी राउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर, जहाँ पे बहुत तेज प्रेशर होता है. शिफ्ट फ्रॉम द पोजीशन इंटर ट्रॉपिकल एंड कवरेज दैट इज कवरेज जोन दैट इज ITCG. मतलब ये है कि इन समर में जब गंगा प्लेन है नॉर्मली पोजीशन उसकी अबाउट 5 डिग्री टू नॉर्थ होती है इक्वेटर पे, तो दैट इज नोन एज मानसून, दैट इज टफ ड्यूरिंग द मानसून सीजन. तो उसका जो प्रेजेंस होता है हाई टेम्परेचर का, उसका जो हाई प्रेशर होता है एरिया वो ईस्ट मध्य सागर एंड अप्रोक्सीमेटली 20 ओवर कितना ऊपर होता है इंडियन ओशन से 20, एंड पोजीशन ऑफ द हाई प्रेशर, उसकी जो प्रेशर है एरिया का वो क्या इफेक्ट किस पे इट इफेक्ट्स दी, क्या इफेक्ट्स करता है? इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है, हमारे इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है. नाउ द टिबेटन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड. कैसे हीटेड हो जाता है? ड्यूरिंग जब समर होता है, जब गर्मियाँ होती हैं, तो उस टाइम में स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स आर फॉर्मेशन ऑफ द प्रेशर ओवर द प्लेट्यू ऑफ 9 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल. तो सी लेवल से ऊपर वो लहरें उठती हैं गर्म सी लेवल से स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एंड अबाउट. जब गर्मियाँ होती है तो क्या होता है, जैसे बहुत तेज़ आपने कभी देखा कि गर्मियों में बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो गर्म हो जाती है. क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, एंड इट इज़ 9 किलोमीटर सी लेवल. The movement of western jet stream on the north of the Himalaya are the presence of tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during the condition known as a southern oscillations or so.
तो इसको नाम दे रखा है साउदर्न ऑस्ट्रेलियन और ओ. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ITCZ? ITCZ. ITCZ का मतलब ये होता है कि इट मीन्स, इसका मतलब ये है एंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन. इट मीन्स I फॉर एंटर, T फॉर ट्रॉपिकल, C फॉर कवरेज, Z फॉर जोन. तो ये क्या है? इट इज ब्रॉड टफ ऑफ द लो प्रेशर इन इक्वेटर बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर ऑफ द इक्वेटर एंड लैटिट्यूड. दिस जो लैटिट्यूड में समझाया था, व्हाट इज लैटिट्यूड? दिस इज जहां पे नॉर्थ ईस्ट एंड साउदर्न ट्रेड winds are coverage. Now what is ELNINO? It is very important, it may becomes अक्सर आता है ये. ELNO is a warm ocean currents. Warm, what it is? It is warm ocean currents जो flow करती हैं Peruvian coast in the place of cold Peruvian में and current every 2 or to 5 years में. And what does ENSO means? ENSO means combination of EL and southern oscillations which changes the pressure, जो pressure को change करती है उस conditions में जहाँ पे connect होता है उसका ELNINO, एल नीनो. इसका मतलब जो फिनोमिना है वो रेफर करता है किसको? किसे रेफर करता है? ENSO को रेफर करता है. अंडरस्टैंड? This much you understand? Okay. Then one set of the monsoon and withdraw. One set of the monsoon किसे कहते हैं? One set of monsoon उसे कहते हैं जहाँ पे unlikely trade are not steady winds and oscillating the nature, जो इफेक्ट करता है डिफरेंट एटमॉस्फेयर को, डिफरेंट एटमॉस्फेयर कंडीशंस को. जैसे इट्स ओवर ए वार्म टॉपिकल सी है एंड उसका जो ड्यूरेशन है मानसून का, तो वो होता है आपका 100 to 120 डेज के लिए. एंड फ्रॉम एवरी जून, हर जून और मिड सितंबर में क्या होता है? अराउंड द टाइम इट इज़ अर्वाइल. एंड द नॉर्मल रेनफॉल जो इंक्रीज होती है वो कॉन्टिन्यूसली फॉर द सर्वल डेज कई दिन तक चलती है एंड दैट इज नोन एज ए बर्स्ट ऑफ द मॉनसून. तो वन क्वेश्चन आई विल रेज, व्हाट इज ए बर्स्ट मॉनसून? एक क्वेश्चन लर्न कर लेना, व्हाट इज ए बर्स्ट मॉनसून? बर्स्ट मॉनसून मीन्स अराउंड द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ द मॉनसून एंड द नॉर्मल रेनफॉल जो इंक्रीज होती है सडनली, अचानक, एंड कॉन्टिन्यू रहती है फॉर मैनी डेज, दैट इज नोन एज ए बर्स्ट मॉनसून. अगेन आई एम टेलिंग यू, बर्स्ट मॉनसून मीन्स द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज, जो नॉर्मली रेनफॉल इंक्रीज होती है सडनली और कई दिन तक रेनफॉल होती रहती है कॉन्टिन्यूसली फॉर मैनी डेज, दैट इज नोन एज ए बर्स्ट मॉनसून. ओके चिल्ड्रन, एंड सी यू बाय द नेक्स्ट क्लास.